हमारे साथ नेक्स्ट बैंकर जो हैं वो काफ़ी दूर से आए हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? बीकानेर राजस्थान। ओके, सो बीकानेर राजस्थान से हैं सर। सर आप कौन से बैंक में हैं? पंजाब नेशनल बैंक। तो हमारे पास काफ़ी सारे बैंकर्स हैं जो कि पीएनबी से आए हैं। तो सर कैसे जाना आपने अड्डा 247 के बारे में? मोस्टली मैंने इसके बारे में बैंकिंग एग्ज़ाम के टाइम से ही इसके बारे में जान रहा हूँ, बट जो सीआईबी और जेआईबी के बारे में वो मैंने बैंक में रहते हुए अपने सीनियर्स के थ्रू ही जान पाया था मैं इसके बारे में। तो हाँ, तो सर आप बैंक में काम करते हैं करेक्ट, एंड वहाँ से ही आपको टाइम मिलना बहुत मुश्किल होता है, एंड उसी में आपने विद इन अ ईयर आपने जैब भी क्लियर किया, कैब भी क्लियर किया। सो कैसे पॉसिबल हुआ? कोई स्टडी प्लान था? कुछ आप बताना चाहोगे हमारे बैंक जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए? एज ए बैंकर मैम, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो कि टाइम लिमिटेड होता है आपके पास। तो अगर आपके पास कोई ऐसा कोई गाइडर हो, गाइडेंस देने वाला हो जो सारी चीज़ें एक साथ प्रोवाइड कर दे, सारा कंटेंट एक साथ प्रोवाइड कर दे, तो आपको टाइम कम लगता है कि चीज़ें ढूंढने में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी चीज़ें एग्ज़ाम के रेलिवेंट है और कौन सी चीज़ें नहीं है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अड्डा ने ये जो प्रोवाइड की है वो है कि सारा मटेरियल एक साथ प्रोवाइड करके, तो हमें ये दिमाग नहीं लगाना कि प्रीवियस एग्ज़ाम में क्या आया है और अभी क्या तैयारी करनी है। जस्ट हमें उन्हें फॉलो करना है, जो वो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ना है और ज़्यादा फालतू दिमाग नहीं लगाना और इधर टाइम वेस्ट नहीं करना, कुछ बुक्स नहीं प्रीफर करनी। तो यही जो सबसे बड़ा रोल होता है वो प्ले किया है अड्डा ने, कि लिमिटेड टाइम में आप वही चीज़ें पढ़ो जो आपको एग्ज़ाम क्लियर करवा सकते। दैट वाज रियली मोटिवेटिंग। तो बेसिकली हमारे बैंकर्स का मैंने जितने इंटरव्यू लिए, मतलब टेस्टिमोनियल्स लिए, हमने इसमें ये चीज़ देखी है कि बैंकर्स को टू द पॉइंट कंटेंट चाहिए होता है कि उन्हें एक जगह पे सारी चीज़ें मिल जाए। तो डेफिनेटली अड्डा 247 ने इसमें हेल्प तो ज़रूर की है। एंड सर आपके कौन से फेवरेट फैकल्टी, मतलब ऐसे तो सभी फैकल्टीज अच्छी हैं, बट कोई ऐसा जो आपका बहुत ज़्यादा फेवरेट हो? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है मैम, सभी फेवरेट ही हैं। जेआईबी में थे, सीआईबी में थे, लाइक प्रियांशु मैम है। बीएफएम के बारे में लोग कहते थे डिफ़िकल्ट है, और वो है भी थोड़ा सा। यही एग्ज़ाम था जो मेरे को लगा एग्ज़ाम देते टाइम भी कि थोड़ा टफ है, लेकिन वो ये कि अगर आप अच्छे से फॉलो किया, अगर परवीन सर ने जो भी पढ़ाया अच्छे से अगर आपने फॉलो किया तो ठीक है, आप 70-80 तो नहीं ला पाओगे इतने कम टाइम में, बट आप 60 तक पहुंच सकते हो अगर आप ट्रूली उनको फॉलो कर रहे हो, जो वो बता रहे हो, जो वो गाइडेंस दे रहे हो उनको अच्छे से अगर आप फॉलो कर रहे हो तो। तो सर मैराथन्स ली थी आपने, कितनी हेल्प करी उसने? हाँ, डेफिनेटली मैराथन्स ने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था, बिकॉज आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, एट द एंड आपको लगता है कि कुछ चीज़ें भूल रहे हैं या कुछ चीज़ें छूट रही है, तो जब आप मैराथन लेते हो तो इनडायरेक्टली वो चीज़ें फीड होती जाती है और एग्ज़ाम में वो सारी चीज़ें मिलाकर काम आती है कि हाँ, ये कहीं तो पढ़ा था, ऐसा तो कुछ देखा था। दैट वॉज रियली इंस्पायरिंग सर। एंड ऐसे ही हम फ्यूचर में, ये हमारे लिए भी बहुत मोटिवेशन होता है ताकि हम आपका फीडबैक ले सकें एंड फिर फ्यूचर में हम अपने ऊपर वर्क कर सकें। तो ऐसे हम मैराथन्स और डेफिनेटली लेकर आएंगे फ्यूचर्स में। एंड सर आपका अब नेक्स्ट प्लान क्या है? मतलब कोई कोर्स या कोई IIBF की सर्टिफिकेशन कोर्स आपको करने हैं, या फिर ये हो गया बस जैब कैब हो गया? वो मैम नेक्स्ट फेलिसिटेशन प्रोग्राम है। ओके सर, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।